दिख जाते हैं और दिख जाती है और क्या 2 मिनट तो फिर खराब है ना 1 मिनट का वो तो मैंने कहा वीडियो सुना तो मैं ऐसे करके खड़ी हुई थी 1-2 मिनट के करना वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीयू एमएससी एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं कंपलसरी क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स में पूछा जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। तो आपके पास एक सरफेस गिवन है, मान लेते हैं कि आप इसको डिनोट किया एफ ऑफ एक्स वाई जेड से, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2yz-8 और एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने हैं। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने से पहले हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो डेल एफ आपको नॉर्मल वेक्टर देगा। डेल एफ का मतलब क्या होता है, आई कैप अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड और इंटू एफ दैट इज एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2yz-8। अब आपने इसे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स ये आपके पास बनेगा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2yz-8 प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई ये बनेगा आपके पास एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2yz-8 प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 2yz-8। ठीक है, अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे y कांस्टेंट है z कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा ये आ रहा है, ये अंदर ही आ रहा है। हाँ बाहर ही बैठ के करवा दे इसको चाहे तो। आई कैप इंटू वाई स्क्वेयर प्लस जे कैप। अब y विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है और x कांस्टेंट होगा तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, दैट इज 2xy प्लस 2z, राइट। लास्ट में हमें विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा और x भी कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या बनेगा k कैप, देन आपके पास बचेगा 2y और हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है 3 -2 एंड 1। जो पॉइंट गिवन है वो हमारे पास गिवन है 3 -2 और 1। सो डेल एफ की वैल्यू आपके पास 3 -2 1 के ऊपर क्या होगी, ये होगी 4 आई कैप प्लस जे कैप। ये बनेगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस के कैप, ये बनेगा 2 इंटू -2। सो फाइनली ये बनेगा आपके पास 4 आई कैप प्लस ये बनेगा आपके पास 6 -12 प्लस 2 दैट इज -10 जे कैप -4 के कैप। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर निकल गया, डेल एफ एट जो पॉइंट गिवन था 3 -2 और 1 उसके ऊपर आपके पास वैल्यू निकल गई 4 आई कैप -10 जे कैप -4 के कैप। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एन कैप इक्वल टू डेल एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। तो ये होगा 4 आई कैप -10 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, दैट इज 16 प्लस 100 प्लस 16 तो ये आपके पास आएगा 132। 4 आई कैप -10 जे कैप -4 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट 132। तो ये आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो गिवन सरफेस पे 3 -2 1 पॉइंट के ऊपर है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं है, कांस्टेंट है 0 होगा और यहाँ पे 2xy हो गया, यहाँ पे 2z हो गया और यहाँ पे आपके पास 2y और यहाँ पे एक गलती है कि इसमें एक और टर्म ऐड होगी 2y प्लस
गलती नहीं है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 के इक्वल है। सो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 के इक्वल गिवन है। यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए बी, 5 टाइम्स ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमें पता है, क्या पता है, और ये भी गिवन है कि ए और बी आपके पास 3/3 स्क्वायर मैट्रिसेज है ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर इसमें गिवन नहीं है, मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर इसमें गिवन नहीं है, मान लेते हैं इसका ऑर्डर 2 है, 2 या 3, मान लेते हैं इसका ऑर्डर 3 है। तो आपके पास क्या बनेगा, 5 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं के की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास n होता है। तो यहाँ पे ए और बी आपके पास दोनों मैट्रिसेज ऑर्डर 3 की है, वैसे तो ऑर्डर मेंशन नहीं है पर मान लीजिए ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, 125 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होते हैं आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है -1, बी गिवन है 3, ये गिवन था आपके पास। तो आपने लिखा फाइनली 125 टाइम्स -1 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 75 -375। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास फाइंड आउट करना था 5ab का डिटर्मिनेंट, ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास समहाउ गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास पीस वाइज फंक्शन गिवन था, पर यहाँ पे ये जो डिवाइड का साइन है इसकी वजह से क्वेश्चन गलत लग रहा है। यूजुअली आपके पास ये क्वेश्चन, ये साइन नहीं होना चाहिए था। तो आप कह सकते हो कि तब ये फंक्शन वेल डिफाइंड था कि अगर x की मतलब फंक्शन की वैल्यू x होगी अगर वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, x - 1 होगी अगर फंक्शन x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है। सिंपली आप इसका ग्राफ बना सकते हो। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास एक शार्प आ जाएगी 1 पॉइंट के ऊपर। डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है किसके इक्वल, एक्स के इक्वल गिवन है, और सेकंड है 1 माइनस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रही है, 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है, तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, हमने 1 पे चेक करना है इसकी डिफरेंशियबिलिटी। सो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। सो ये 1 अगर 1 पॉजिटिव है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस एच, और ये होगी -1 माइनस 1 अपॉन एच। फाइनली जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास क्या बना, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच। सो इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि 1 में कुछ ऐड हो रहा है।
अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपके पास क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो ये माइनस h होगा। क्या कर रहे हैं, जब नहीं आता तो फिर क्यों पंगे लेते हैं खुद। सो इस क्वेश्चन का प्रूफ हम किसी और वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कर्व एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अगर प्रोबेबिलिटी कर्व की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी कर्व आपके पास बेसिकली क्या होती है, केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी कर्व आप ऐसे बता सकते हो कि इट इज लाइक अ ग्राफ दैट शो हाउ लाइकली डिफरेंट थिंग्स आर टू बी हैपन, कि कैसे सेम सेम चीजें कैसे हैपन होंगी। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे गैस स्पीड्स। इमेजिन यू हैव अ बंच ऑफ गैस पार्टिकल मूविंग अराउंड, सम मूव फास्ट सम स्लो। प्रोबेबिलिटी कर्व हेल्प अस टू सी हाउ लाइकली इट इज फॉर अ गैस पार्टिकल टू हैव अ सर्टेन स्पीड। मतलब आपके पास क्या है कि गैस चैम्बर में कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो इसकी प्रोबेबिलिटी कर्व होगी ना, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी कर्व होगी, वो आपको समहाउ हेल्प करेगी ये बताने में कि कोई पर्टिकुलर पार्टिकल कितनी फास्ट पेस से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस स्पीड्स में आपके पास प्रोबेबिलिटी कर्व का यूज होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एनर्जी। Think of electrons as tiny particle around an atom's nucleus. They can be at different distance from the nucleus. वो न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पे है। प्रोबेबिलिटी कर्व क्या बताएगी आपको, दैट वेयर वी आर मोर लाइकली टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स है, तो हमें ये बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी या कितना वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये अल्टीमेटली आपको ये बताएगी कि हाउ लाइकली डिफरेंट थिंग्स आर टू बी हैपन। एक और इसका अगर आपको प्रोबेबिलिटी कर्व की डेफिनेशन देखनी है तो आप ये देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफन कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक अ विजुअल मैप दैट शो हाउ लाइकली डिफरेंट आउटकम्स आर इन अ सर्टेन सिचुएशन, कि लाइकली डिफरेंट थिंग्स कैसे हैपन होंगे। बस प्रोबेबिलिटी कर्व में दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, गैस स्पीड्स का और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चन थे बेसिकली। इन ये चारों क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन है। सो फर्दर अगर आपको कोई डाउट आ रहा है और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो।